Assalamualaikum viewers. I'm Mr. Saidullah Khan. 84 आर्टिकल लेक्चर नंबर 4 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ. आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन. ये सुनते ही आप हैरान हो गए होंगे कि यूज ऑफ आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन के साथ तो कोई आर्टिकल आता ही नहीं. आज देखिएगा कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल कब आता है, कौन से केसेस होते हैं, क्या वजह होती है कि हम प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल्स लगाते हैं. आर्टिकल्स ए और द दो होते हैं. एन हमने इसलिए लगाया था कि वो वॉइल साउंड्स होती है, ठीक है, इसलिए एन बी है, वरना दो ही आर्टिकल है. एन तो उसकी साउंड बनाने के लिए होता है. तो ए एन और द यूं समझ लीजिए इन तीन आर्टिकल्स के लिए. यूज ऑफ आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन कैसे होता है आज देखते हैं. सपोज जब कोई प्रॉपर नाउन, हम ही समझ लीजिए व्हेन, यू लिख लीजिए WAN, व्हेन a proper noun, when proper noun is treated, TREATED, is treated as common. and आप हैरान हो गए, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह कैसे ट्रीट होता है. एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए ये दोनों तरीके से हो सकता है. ये प्लेस भी हो सकती है और ये पर्सन भी हो सकता है. ये PLACE, ये प्लेस भी हो सकती है और ये पर्सन भी हो सकता है. प्लेस भी हो सकती है या फिर PERSON, पर्सन, दोनों हो सकता है. प्लेस के लिहाज से भी और पर्सन के लिहाज से भी. कैसे, पहले हम पर्सन की एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखते हैं कि जब कोई प्रॉपर नाउन ट्रीट किया जाए एज अ कॉमन नाउन तो फिर हम क्या लगाते हैं, हम उसमें फिर आर्टिकल लगाते हैं. अब वो ए हो, एन हो या दा हो, कब लगता है देखिएगा. ए और एन, इसकी सेंस मैं पहले आपको बता चुका हूं. ये जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास ए और एन, इसकी सेंस भी बता चुका हूं. और एक होता है द, ठीक है ना. ए और एन और फिर होता है द, ठीक है ना. ए और एन जो इस्तेमाल किया जाता है या तो एनी की सेंस होती है या सम की होती है. द जब हमारे पास सेंस दैट किया है तो हम उस वक्त द इस्तेमाल करते हैं, ठीक. अब आप देखिएगा कि सपोज एक क्लास है, उसमें एक ही नाम के 3 स्टूडेंट्स हैं. सपोज 3 4 5 6 जितने भी हैं, एक ही नाम के 2-4 स्टूडेंट्स हैं. जैसे मैं कहता हूं सलमान, ठीक है, या चलें एक नाम ले लेते हैं हम, ये रहमान नाम लेते हैं, लेकिन सलमान चले यूं कर लेते हैं, ठीक है. अब देखिए डायलॉग शुरू होता है इस तरह. ये लाइन जो होती है ना डायलॉग की होती है, यूं करके जब ये लाइन शुरू होती है तो ये डायलॉग की जो लाइन हमारे पास शुरू होगी वो यूं होते है, ठीक है. इसका ना ये डायलॉग शुरू होगा, ठीक है. अब देखिए सपोज अगर ये क्वेश्चन किया जाता है इज देयर, THERE, इज देयर SALMAN, इज देयर सलमान इन दिस क्लास. अब देखिए क्वेश्चन, प्रिंसिपल आए क्लास में, उस क्लास में 2-3 सलमान थे. इज देयर आ सलमान, तो प्रिंसिपल ने कहा इज देयर आ सलमान. अब ये जो आ इस्तेमाल हो रहा है ना, ये आ, देखिए सलमान प्रॉपर है तो इसलिए इसका एस कैपिटल बनेगा, ठीक है, याद रखिए इसका एस हम कैपिटल बनाएंगे, ठीक. अब देखिए सलमान है तो प्रॉपर नाउन, ठीक है तो प्रॉपर, लेकिन यहां पर जो मीनिंग ली जा रही है ए की वो एनी. इज देयर एनी सलमान, यानी मतलब क्लास में कोई सलमान है. इज देयर आ सलमान इन द क्लास, तो इसका मतलब है कि क्लास में कोई सलमान है. तो अब देखिए ये तो था प्रॉपर नाउन, लेकिन इसको जो ट्रीट किया हमने एज ए कॉमन नाउन, जब हमने इसको कॉमन नाउन के तौर पे ट्रीट किया तो हमने यहाँ क्या लगाया, आ लगाया, ठीक. तो ये इज देयर अ सलमान,
अब देखिए आंसर दिया जा रहा है, देखिए आंसर यहां पर टीचर देता है देयर आर THRE, देयर आर 3 या 4 या 5, देयर आर 3 SALMANS Salmans in this class, in this class. अब किसी ने टीचर ने रिप्लाई किया देयर आर 3 सलमान्स, मैंने यहाँ एस लगाया सलमान्स, ठीक है। अब इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, 3 सलमान है भाई, अब सलमान्स, ओके। अब यहाँ पर हमने कोई आर्टिकल नहीं लगा क्योंकि देयर आर 3 सलमान्स, लेकिन अब वो जो पूछने वाला है जिसने सब क्वेश्चन किया था, प्रिंसिपल है या वाइस प्रिंसिपल है या हेड है, कोई भी है, कोऑर्डिनेटर है, तो वो कहेगा कि ओके, यूं कह सकता है वो आई एम टॉकिंग, TALKING टॉकिंग, या आई एम आस्किंग, टॉकिंग भी कह सकता है, आस्किंग भी होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ABOUD, आई एम टॉकिंग अबाउट द सलमान, SLMAN, I am talking about the Salman whose father, FADH here, whose father name, NAME, name is Akram, AKRAM। अब देखिए, अब जो प्रिंसिपल ने इसने सवाल पूछा था, ये जो निशान है ना बेटी, ये डायलॉग्स के होते हैं, इसका ना डायलॉग ले जा। अब देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट द सलमान, अब भाई कौन सा सलमान, अब यहां एनी की तो सेंस नहीं है ना, यहां सेंस है दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सलमान हुज फादर, जिसके वालिद का नाम अकरम है। तो अब देखिए यहां पर सलमान जो था तो प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब उस प्रॉपर नाउन से पहले दा लग गया, तो ये इस वक्त कॉमनली ट्रीट किया जा रहा है, उस सलमान की बात कर रहा हूं कि जिसका नाम अकरम है। अब देखिए अगर जैसे मेरा नाम सईद है, ठीक है, और से सुनिएगा, तो द सईद मैं नहीं कह सकता डायरेक्टली, द सईद नहीं कह सकता, किसी को मिस्टर सईद भी नहीं कह सकता, द मिस्टर सईद रॉन्ग है, द प्रोफेसर सईद ये भी नहीं कह सकता। तो देखिए मेरे नाम से पहले यहां इस तरह दा नहीं लगे, लेकिन इस केस में अब देखिए यहाँ आ लग गया और यहाँ क्या लग गया, दा। आ एनी की सेंस में और दा जो है ये किसकी सेंस में आ गया आपके, ये दैट की सेंस में। अगर इस तरह की सेंस है तो अब हम इसे यानी प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई वी यूज हियर आर्टिकल द। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए एक मिसाल जो मैं आपको और देने जा रहा हूं वो लिटरेचर से, ठीक है। इसको रिमूव कर रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब ये यही है प्रॉपर और कॉमन वाली, लेकिन ये मिसाल आपकी एक बड़ी कॉमन बुक से जो अवेलेबल बुक है, इंटरमीडिएट की बुक से एक मिसाल देना चाहूंगा। आपने सुना होगा नाम, इंटरमीडिएट एक लेसन है सेकेंड ईयर इंग्लिश में, उसका नाम है 20 मिनट विद मिसेस ओकेंटम। 20 मिनट्स, TWENTY, 20 MINUTES, 20 minutes, WITH with Mrs. MRS, Mrs. OAKENTUW, Okentum। 20 minutes with Mrs. Okentum इस चैप्टर को लिखा है, written by Frank Arthur, FRANK, Frank ARTHUR, फ्रैंक आर्थर ने लिखा है इसे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास, फ्रैंक आर्थर। उसकी मिसाल देकर मैं कह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कि इसमें उसने एक बड़ी प्यारी एग्जांपल दी है। उसने क्वेश्चन किया था मिसेस जूडी ओकेंटम से, जब वो वहां आई थी, तो उसने कहा था कि LIV, you live there, आप वहां रहती, क्वेश्चन, ठीक है ना, you live there, ठीक है।
हालांकि ये डू यू लिव देयर होना चाहिए, लेकिन उसने कहा यू लिव देयर, उसने कहा यस, तो फिर उसने कहा डू यू नो कैन, डू यू नो आ मिसेस Judy, जोडी, OAKENTUW, केंटम, लेकिन डू यू नो मिसेस जोडी केंटम। अब देखिए ये जो हवाला मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं, ये इस इंटरमीडिएट बुक टू इंग्लिश सिंटैक्स बुक में, इसमें 20 मिनट मिसेस ओकेंटम। अब देखिए मिसेस जोडी ओकेंटम, डू यू नो अ मिसेस जोडी, उसने क्या कहा आ मिसेस जोडी ओकेंटम। अब आ क्या है, इसका मतलब है एनी, डू यू नो एनी मिसेस जोडी ओकेंटम, डू यू नो अ मिसेस जोडी ओकेंटम, क्या तुम किसी मिसेस जोडी ओकेंटम को जानती हो। अब देखिए है तो प्रॉपर नाउन ना, लेकिन इस प्रॉपर नाउन को आर्टिकल आ लगाकर डिफाइन किया जा रहा है, तो यूं भी हो सकता है, ये अभी देखिए ये भी पर्सन का नाम है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, आप पढ़ा होगा आपने, एक प्ले है हमारे पास फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है इंटरमीडिएट बुक में, 218 प्लेज में से एक प्ले द काउंट्स रिवेंज, COUNTS, काउंट्स REVENG, रिवेंज। अब देखिए द काउंट्स रिवेंज, इसमें काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ने एक सेंटेंस कहा था, उसमें भी देखिएगा काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ने कौन से वर्ड यूज किए, ठीक है। काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो कहता है आर यू नॉट दी, अब देखिए आर यू नॉट द कैप्टन, CAPTAIN, आर यू नॉट द कैप्टन फर्नांड, फर्नांड FERNAND, फर्नांड who betrayed, BETRAYED, who betrayed the fortress of Yenana and blah blah blah। अब देखिए उसने क्या कहा, are you not the captain, या क्वेश्चन मार्क लगेगा एंड में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो कहता है are you not the captain। अब ये द कैप्टन, आर यू नॉट द कैप्टन फर्नांड, तो अब कैप्टन फर्नांड आप कहेंगे सर ये कैप्टन की वजह से लग रहा है, नहीं भाई द फर्नांड, अगर ये यूं नहीं है द कैप्टन फर्नांड, तो फर्नांड मोंडिगो, इसने इसको यूं भी पूछा, आगे एक और लाइन में डिफाइन करता है कि मॉन्टे क्रिस्टो ने कहा, एक और सेंटेंस इसका, आर यू नॉट, यूं भी आर यू नॉट दी Fernand, FREN, Fernand, FERNAND, Fernand Mondigo, are you not the Fernand Mondigo who betrayed, BETRAYED, who betrayed, okay, and just captured way, okay, जिस एक शख्स के साथ जिसने धोखा किया, you are not the Fernand। अब देखिए उसने क्या किया, the Fernand। अब ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इससे पहले भी आर्टिकल द इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम यूं जो है आर्टिकल द जो है हम प्रॉपर नाउन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है जो मैंने बताया, जब प्रॉपर नाउन को ट्रीट किया जाएगा एज अ कॉमन नाउन। अब यहां द का मतलब है दैट फर्नांड, ओके, द कैप्टन का मतलब दैट कैप्टन, वो कैप्टन, क्या तुम वो फर्नांड मैंडिगो नहीं हो जिसने बिट्रे किया था उसको, क्या कहते हैं, मींस एडमंड डांटस को, ओके, और उससे छीन ली थी उसकी होने वाली वाइफ, ये सारे उसमें लिखे हुए, क्या तुम वो फर्नांड मैंडिगो नहीं हो, द फर्नांड, फर्नांड। अब समझ आया आपको, तो यूं भी इस्तेमाल किया जा सकता है आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन। अब ये इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हम प्लेसेस से देते हैं, पर्सन से तो दे दी ना, अब हम कुछ प्लेस से देते हैं, ठीक है। यही रहेगा। अभी देखिएगा यहाँ पर कॉमन नाउन को ट्रीट किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। अब देखिए कुछ
एग्जाम्पल्स हैं PLACES प्लेसेस, ठीक है, PLACES प्लेसेस। अब प्लेसेस के लिहाज से कैसे, एग्जाम्पल देखिए। सपोज आपने, बड़ा प्यारा नाम है, बर्ट्रैंड रसल, नाम सुना होगा। इसने, बर्ट्रैंड रसल ने एक बहुत प्यारा चैप्टर सेकेंड ईयर में लिखा, रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट। बहुत पाए का राइटर है ये। इसे यूं भी कहा जाता है कि ये 18th सेंचुरी का, ये या इस सेंचुरी का हम कह सकते हैं, ये एरिस्टोटल है, ठीक है, अरिस्तो कहा जाता है इसे। बहुत बड़ा नाम है इसको। वो क्या कहता है अपनी बुक में, जरा देखिएगा। उसने स्पेन के बारे में कहा, उसे अगर हम रेफरेंस करें, उसने स्पेन के बारे में ये कहा था, डार्क एजेस के बारे में, कि एक स्पेन था जहां डार्क एज नहीं था, ठीक है, बाकी दो डार्क एजेस में थे, ठीक है। अब वो क्या कहता है, उसको रेफर अगर मैं करूं तो यूं कह सकता हूं कि जैसे बर्ट्रैंड रसल, BERTRAND, Bertrand Russell, RUSSELL, Bertrand Russell refers, refers to the Spain, 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 which was Mohammedan, MUHAMM, Mohammedan, ओके। अब देखिए यहां जो मोहम्मदन की मीनिंग है, तो मोहम्मदन से मुराद यहां पर है अंडर, UNDER, अंडर द मुस्लिम रूल, अंडर द MUSLIM, मुस्लिम रूल, अंडर द मुस्लिम रूलर, या रूल्स कर सकते हैं मुस्लिम रूल्स के अंदर, या मुस्लिम रूलर्स के अंदर, यूं भी कर सकते हैं। अब देखिए द स्पेन, अब यहां जो हमने स्पेन का, स्पेन इज अ प्रॉपर नाउन, प्लेस है ना, जगह, प्रॉपर नाउन है। बर्ट्रैंड रसल रेफर्स टू द स्पेन, द स्पेन का टू दैट स्पेन, वो उस स्पेन की बात कर रहा है जो अंडर द मुस्लिम रूलर्स थे, या मुस्लिम रूल्स थे, ठीक है ना, मुसलमानों के हुक्मरानी में था, उस स्पेन की उस बात कर रहा था। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये द आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ लग सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए प्लेस की, ठीक। सपोज एक बहुत प्यारी बुक है, जैसे, यानी इसका एक टाइटल है, आप देखेंगे इस टाइटल में, सपोज ये लिखा हुआ है दी इंग्लैंड, ENGLAND, द इंग्लैंड ऑफ SHAKES, शेक्सपियर, शेक्सपियर। अब देखिए द इंग्लैंड ऑफ शेक्सपियर, भाई ये देखो शेक्सपियर का इंग्लैंड नहीं भाई, शेक्सपियर इंग्लैंड प्रॉपर नाउन है, इससे पहले आर्टिकल द लगा दे। हम सिर्फ द इंग्लैंड नहीं कह सकते, हम सिर्फ द इंग्लैंड नहीं, टाइटल है ना, तो टाइटल के साथ आ सकता है। अब द इंग्लैंड ऑफ शेक्सपियर, अब इसमें क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन है और इसको ट्रीट किया जा रहा है एज ए कॉमन नाउन, सॉरी, हाँ, प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन। अब द इंग्लैंड ऑफ शेक्सपियर, द इंग्लैंड ऑफ शेक्सपियर से मुराद यहां पर है कि शेक्सपियर इन व्हेन शेक्सपियर वाज बोर्न, द एज ऑफ, उस वक्त शेक्सपियर के दौर में इंग्लैंड कैसा था, ये उस वक्त की बात है। द इंग्लैंड ऑफ शेक्सपियर, इंग्लैंड, शेक्सपियर का इंग्लैंड नहीं, जब शेक्सपियर था तो उस वक्त इंग्लैंड कैसा था, ये उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ इंग्लैंड से पहले भी आर्टिकल द इस्तेमाल किया गया है, आप देख सकते हैं बड़े गौर से, बड़ी आसानी से। अब देखिए आज हमने आर्टिकल में एक यूज सीखा, द यूज ऑफ आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल कैसे लगाते हैं, चाहे वो आ हो, एन हो या द हो। अंडरस्टूड? I do hope you have understood this lecture 84. Inshallah, we will meet you very soon with the next lecture 85. उसके साथ inshallah along with some more examples. वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो you are requested to subscribe my channel, okay, and convey, okay, and शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।